राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज चर्चा करेंगे गुरुवार व्रत के विषय में। गुरुवार का व्रत कुंडली में गुरु ग्रह से संबंधित दोषों की निवृत्ति करता है, यानी गुरु ग्रह से संबंधित जो दोष होते हैं कुंडली में, उन सभी को वह दूर कर देता है। गुरुवार का व्रत, गुरुवार के व्रत में भगवान विष्णु की आराधना, भगवान नारायण की आराधना की जाती है। इस व्रत को धारण करने से बुद्धि ज्ञान का विकास होता है। यदि आप कहीं व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उत्तम पद की प्राप्ति होती है। धन संपदा, वैभव आदि में वृद्धि हो जाती है। दाम्पत्य सौख्य, दाम्पत्य सुख का, आनंद का अनुभव होता है। संतति सुख प्राप्त होता है। यश कीर्ति आदि बढ़ती है समाज में, और आध्यात्मिकता का विकास होता है, जिसके कारण मनुष्य जीवन में परम सुख की प्राप्ति कर पाता है। तो चलिए जानते हैं गुरुवार व्रत को कब से आरंभ करना चाहिए, कैसे आरंभ करें, कितने व्रत को धारण करें, कितने व्रत रखने चाहिए, क्या क्या इसके नियम हैं, किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, कैसे भगवान को भोग लगाएं। कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष से आरंभ किया जा सकता है, पौष मास को छोड़कर, यानी जो पौष यानी फूस का जो महीना होता है उसको छोड़कर किसी भी महीने से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम जो है माघ का महीना, चैत्र का महीना, कार्तिक का महीना कहा जाता है विशेष प्रभावी, और साथ ही में सावन के महीने से भी इसको आरंभ कर सकते हैं। कहा जाता है इसकी जो व्रत की संख्या है, 16 गुरुवार का व्रत किया जाता है, या 1 वर्ष तक इस व्रत को करने का विधान है, या 3 वर्ष गुरुवार के व्रत को करने का विधान कहा गया है शास्त्रों के अनुसार। इस दिन जब आप प्रातःकाल उठें, भगवती पृथ्वी मैया को प्रणाम करके अपने स्नान के लिए जब आप जाएं, नहाने के लिए जब आप जाएं, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल डालकर हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। और इस दिन आपको पीत वस्त्र यानी पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। आप पीले वस्त्रों में कुछ भी धारण कर सकते हैं, स्त्रियां या पुरुष, तो पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। इस दिन भगवान की पूजा आराधना केले के वृक्ष में विशेष फलदायी कही जाती है। आसपास में कहीं देवालय में, कहीं मंदिर पर आप जाएं, यदि वहाँ केले का वृक्ष है तो सर्वोत्तम कहा जाएगा। वहाँ जाकर आपको पूजन वंदन करना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव की आराधना केले के वृक्ष में करने का बड़ा ही उत्तम विधान कहा गया है। केले की जब आप आराधना करते हैं तो उस दिन केले का सेवन नहीं किया जाता है, यानी जो भी गुरुवार के व्रत को धारण करेंगे तो केला खाना इस दिन निषिद्ध कहा जाता है। केले का भक्षण, केले को खाया नहीं जाता है। केला पूजनीय हो जाता है, तो केले का आप दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान को पीली मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। लड्डू का आप भोग लगा सकते हैं। चने की दाल का हलवा भगवान के निमित्त आप बना सकते हैं, उसका आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। देवालय में जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन करें, दर्शन लाभ कमाएं। मंदिर जाकर वहां से रिक्त हाथ ना आए। भगवान के निमित्त मंदिर से कुछ ना कुछ आप प्रसाद ग्रहण करें, वह आपके पुण्य को वर्धित करेगा, बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से आपको व्रत को रखना है। केले के वृक्ष का जो आप पूजन करेंगे तो उसमें हल्दी मिश्रित जल ही भगवान के निमित्त आपने प्रयोग करना, अर्घ्य देना है। यानी कि केले के वृक्ष में जो भी आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको हल्दी डालनी है, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान को निवेदित करना, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि केले के वृक्ष में आप करें। वहाँ से उसके जड़ में जब आप जल डालेंगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी, उसका थोड़ा सा आपको तिलक करना चाहिए। इस दिन माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना बेहद लाभप्रद कहा गया है। ये आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, यानी कि जो आपका आज्ञा चक्र है, जो डिसीजन लेने का क्षेत्र माना जाता है, यानी आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण भविष्य में आपको प्रत्येक व्यवसाय से, प्रत्येक क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। कहा जाता है कि इस दिन बृहस्पति देव की जो कथा है उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कथा को पढ़ने से आपको अध्यात्म की वृद्धि होगी। भगवान की जो कृपा है, बृहस्पति देव की जो कृपा है, भगवान विष्णु की जो कृपा है, आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाए। इस दिन भगवान के निमित्त पीले ही वस्त्र, पीले ही फल फूल इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए भगवान के पूजन में। और भगवान को परम प्रिय है भाव, तो भाव से भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो आप भोजन ग्रहण करेंगे उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। इस व्रत को मीठे के साथ ही धारण किया जाता है। दिन में एक समय फलाहार कर लें और शाम को भगवान का पूजन आदि करके सूर्यास्त से पूर्व भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र के अनुसार नियम कहा गया है। भोजन में भी आप जो ग्रास ग्रहण करेंगे तो वह भी हलवे का होना चाहिए, यानी पीला ही कुछ भी अन्न आप उस दिन ग्रहण करें। इस व्रत को धारण करने से हर कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन जब व्रत आपके पूर्ण हो जाएं, यदि आपने 16 गुरुवार के व्रत रखे हैं तो 17वें गुरुवार को आपको
इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भगवान के निमित्त जो है में फल फूल मिठाई धूप दीप घृत यानी घी पीला वस्त्र और भगवान के निमित्त जो है इस दिन स्वर्ण का दान भी बड़ा विशेष महत्व रखता है। स्वर्ण नहीं है तो आप जो है पीतल का दान करें, बड़ा अनिवार्य है। तो इस प्रकार से भगवान के निमित्त की सभी सामग्रियों को लेकर भगवान के मंदिर में जाकर देवालय में जाकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। उद्यापन का संकल्प कराएं, संकल्प करा के उसको समर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने सभी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए भगवान के निमित्त यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ही व्रत की पूर्णता कही जाती है। यज्ञ में असमर्थ हैं तो आप उद्यापन का संकल्प कर लें। इसी प्रकार के संकल्प के माध्यम से आप उद्यापन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र के अनुरूप यदि हम इस व्रत को धारण करते हैं, विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हैं, घर में शुद्धि इत्यादि सब बनाकर रखते हैं, तो निश्चय ही जो शास्त्रों में इसका फल कहा गया है कि हर प्रकार का वैभव धन इत्यादि प्राप्त होता है, तो निश्चय ही आपको भी वह सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन भगवान के जो नियम है, शास्त्र के जो नियम है, वेद के जो नियम है, उन नियमों के अनुसार आपको पालन करना चाहिए। बोले भगवान बृहस्पति देव की जय।